कर चुके थे, स्विमिंग करती थी मैं, इवन योगा भी, पावर योगा भी किया है, डाइटिंग भी खूब सारे किए हैं हमने, मतलब मैंने भी पर्सनली किए हैं और जिनको हम हेल्प कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डाइटिंग भी की है, मतलब अपनी डाइट को कंट्रोल करना, कि खाने को कम करना और एक्सरसाइज ज्यादा करना। ये सुना है सबने, कैलोरीज को कम करना और कैलोरी आउटपुट को ज्यादा करना, मतलब आप खाने को कम कर दीजिए और एक्सरसाइज ज्यादा कर दीजिए। तो जब लोग अपने खाने को कम करते हैं तो सबसे पहले किचन में जाके या भोजनालय में जाके जो खाना बना रहे हैं उससे सबसे पहले क्या बोलते हैं, रसोई में जाके क्या कम करने को बोलते हैं हम उनको खाने में? ऑयल, घी कम कर दो, अरे ऑयल घी बंद कर दो, बिना ऑयल का बिना घी का खाना बनाना शुरू कर दो, ऐसा हम बोलते हैं, राइट? क्योंकि ऑयल और घी में फैट्स ज्यादा है तो कैलोरीज भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम उसको कम करने के चक्कर में सबसे पहले जो चीज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे तेल, कोकोनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल और राइस ब्रांड रिफाइंड ऑयल या फिर घी, ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए एक्चुअली जरूरी है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं ताकि हम अपनी कैलोरीज को कम कर सके, ताकि हम मोटापे को कम कर सके। ये सुना है आप सबने, और एक्सरसाइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा सब कुछ देखा है हमने। ये ईट लेस एक्सरसाइज मोर का बहुत बड़ा बाहर ये वेव फैला हुआ है फिटनेस की इंडस्ट्री के कारण। फिटनेस इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, लेकिन ये सारे एक्सपर्ट्स डेफिनेटली साइंटिफिक प्रूफ के साथ तो नहीं आए हैं, क्योंकि ये लोगों को कह रहे हैं कि आप ईट लेस एक्सरसाइज मोर करें, आप खाने को कम करें और एक्सरसाइज ज्यादा करें और आपका वेट घट जाएगा। लेकिन लेकिन आपका वेट घट तो जाता है 1-2 महीने में, 1-2 महीना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन तीसरे या चौथे महीने में वापस बढ़ने लगता है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। और इसके कारण बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं, आजू बाजू के लोग भी उनको कोसने लगते हैं कि भाई तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि क्या फीलिंग आती है हमें कि पता नहीं, मैं तो अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने अपना खाना भी इतना कम कर दिया, मैं तो इतना ही कम खाती हूँ। ये कितने सारे लोगों के साथ ये फीलिंग है, राइट? मैं कम इतना खाती हूँ फिर भी क्यों मेरा वेट नहीं घट रहा है, मैं क्यों वजन बढ़ते जा रहा है? ये चीज, ये सेल्फ डाउट में लोग आ जाते हैं और ये परेशान हो जाते हैं। ऐसे आपको ग्रसित लोग और परेशान लोग बहुत मिलेंगे बाहर मार्केट में, जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं या बहुत सारी चीजों को ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट और इंडस्ट्री, फिटनेस की इंडस्ट्री उनको बोल रही है कि कम खाइए और एक्सरसाइज ज्यादा करिए और इससे आपको रिजल्ट आएगा, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है मेरे पर्सनल लाइफ में, और क्योंकि हम इतने सारे लोगों के साथ काम करते हैं, हमने उनके साथ भी ये देखा है कि उनका भी यही सिमिलर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की है, लेकिन 3 महीने बाद, नेक्स्ट स्लाइड, फिर से उनका वेट बढ़ जा रहा है। और ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। ये एक स्टडी है, डॉक्टर जेसन फंग, नेफ्रोलॉजिस्ट है कनाडा से, उनकी स्टडी है। इनकी स्टडी में उन्होंने लिखा है कि अगर आप कम खाएंगे और ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वेट लॉस आएगा, डेफिनेटली आएगा। देखिए वो एक्चुअली किडनी पे काम करते हैं, तो बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स उनके पास आ जाते हैं लास्ट में, क्योंकि सभी डायबिटीज पेशेंट्स, बहुत सारे लोग लास्ट में जाके बहुत सारे इंसुलिन लेने के बाद वो ग्रसित हो जाते हैं, किडनी पेशेंट्स बन जाते हैं, या फिर मतलब अलग अलग बीमारी आने लगती है। तो उनको जानना था और उनको समझना था डॉक्टर को कि क्यों इतना डायबिटीज और ओबेसिटी का प्रॉब्लम है यूएस और कनाडा में। तो ये स्टडी निकालते हैं यूएस और कनाडा के लोगों के बारे में, जिसमें नॉर्मल डाइट करने वाला एक टीम लेते हैं और एक दूसरा टीम लेते हैं जिसमें लोग ईट लेस एक्सरसाइज मोर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कल्चर बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि कम खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो। वेट को देख के तो हम भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो वही कल्चर हम ला रहे हैं फिटनेस में, कम खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने एक डिसिप्लिन 2 टीम्स का डेटा लिया और कंपेयर किया, तो क्या पता चलता है कि पहले 1-2 महीने रिजल्ट आता है, लोगों का वजन घटता है, लेकिन 4 महीने बाद उनका वेट वापस
बढ़ने लगता है और एक 9 महीने बाद अगर आप कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल डाइट वाला और ईट लाइक एक्सरसाइज मोर करने वाला दोनों का वेट वहीं का वहीं आके खड़ा हो जाता है। ये साइंटिफिकली रिसर्च एंड प्रूवन है। तो मतलब ये है कि वो बंदा फेल नहीं हो रहा है जो कोशिश कर रहा है, फेल सिस्टम है, सिस्टम आपको फेल कर देना है। नेक्स्ट, तो और इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए। क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं? लोगों को सबसे पहले मेटाबॉलिज्म डाउन हो रहा है। मेटाबॉलिज्म डाउन तो हो ही रहा है क्योंकि वेट अभी इसके आगे घट रहा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म आउट हो गया है। मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर की वो क्षमता कि वो अंदर की चर्बी को बर्न कर सके और पतला हो सके, या फिर शरीर की वो क्षमता कि जिसमें वो शरीर चर्बी को डिपॉजिट कर सके ताकि वो और मसल्स बिल्ड कर सके। सुना है आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में? तो शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए और लेकिन लोग क्या देख रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म डाउन हो जा रहा है क्योंकि वेट घटना या बढ़ना कम हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं कि थकान, लोगों को थकान महसूस होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो खाना कम कर दे रहे हैं। तो इस चक्कर में कि उनका वेट घटे वो खाना कम कर दे रहे हैं और जो पौष्टिक खाना जो उन्हें खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं और उनका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। इसको थोड़ी अगली स्लाइड में समझेंगे कि क्यों आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहा है बंदा। अगर वो खा रहा है, इतना कुछ खा रहा है कि ठीक है पूरे दिन का काम कर सके और एक्सरसाइज कर सके, तो क्यों उसको थकान सी महसूस होती है। लेकिन हमने नोटिस किया है कि थकान लोगों को आधे दिन तक काम कर सकते हैं, बाकी आधे का दिन वो थोड़ा थका महसूस करते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि उनको अधिक भूख लगती है। जब ये ईट लेस एक्सरसाइज मोर करते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले फैट्स को अपने मतलब फैट्स माने घी, तेल और कोकोनट ऑयल ऐसी पौष्टिक चीजें अपने खाने से बाहर निकाल देते हैं और फल सब्जी ऐसा खाना लेना शुरू करते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि फल सब्जी आप जितना भी लेंगे ना, आपका जो तृप्ति का सिग्नल है ना वो नहीं आएगा क्योंकि एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में जिसको हम ग्रेलिन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर लेप्टिन बोलते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि आपने खाना खा लिया है और आप तृप्त हैं। और ये वाला हार्मोन पता है कब निकलता है हमारे शरीर में से? जब हमारे खाने में दाल चावल तेल और घी हो तब। जब हमारे खाने में घी तेल मतलब अच्छा क्वालिटी का घी तेल नहीं है तो हमारे शरीर को वो तृप्ति का एहसास ही नहीं होता और इसके कारण हम नोटिस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भूख लगती है। और जब इनको भूख लगती है तो यही वाले एक्सपर्ट्स आके क्या बोलते हैं कि आप अपना फल बढ़ा लीजिए, फ्रूट ज़्यादा खाइए, राइट। तो फल ज़्यादा हम खाना नहीं है क्योंकि फल तो आप हफ्ते में एक बार खा सकते हैं या 2 बार खा सकते हैं। और पुराने ज़माने में हमारी शरीर तो आज का नहीं है ना, ये बॉडी, ये हमारा शरीर तो कितने हजारों साल पुराना शरीर है। और उस जमाने में क्या हमें रोज रोज फल मिलते थे? सीजन में मिलता था फल। सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए हमें। आप रोज रोज अगर एक बनाना या मतलब केला या एप्पल या ऑरेंज ले लेंगे वेट लॉस के चक्कर में तो फ्रुक्टोज हाइड्रोज हो जाएगा, आपकी बॉडी को फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा चले जाएगा और आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आ सकता है फ्यूचर में। क्योंकि जब हम रेगुलरली ज़्यादा फ्रूट्स लेते हैं तो लीवर के इर्द गिर्द चर्बी का डिपॉजिट, फैट डिपॉजिट आना शुरू होता है। तो ये ऐसे सलाह भी देते हैं। और ये एक्सपर्ट्स तो एक और बहुत ही खराब सलाह देते हैं, बोलते हैं कि आपको कैलोरी नहीं बढ़ाना है, आप जितना खा रहे हैं ना, अगर आपको बार बार भूख लग रही है और कैलोरी नहीं बढ़ाना है तो समझिए कि आप इतना खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में और इतना लंच में खा रहे हैं और आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लग जा रही है तो थोड़ा सा खाना ब्रेकफास्ट का और लंच का आप बीच में ले लीजिए। मतलब अगर